नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पूजनीय देवता हनुमान जी, उनके दिव्य जन्म की कथा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे रामायण है, पुराण है, और इनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहते हैं राइट। और उनके जन्म में कौन कौन से दिव्य तत्व शामिल हैं। अक्सर हम हनुमान जी की शक्ति, उनकी भक्ति, इनकी बातें तो करते ही हैं, पर उनके जन्म की कहानी वो अपने आप में बहुत रोचक है। बिल्कुल। मतलब माता अंजनी की तपस्या है, फिर पवन देव की भूमिका है, और भगवान शिव से भी एक गहरा संबंध है। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर इसे थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल। ये कथा असल में कई महत्वपूर्ण पौराणिक धागों को आप कह सकती हैं एक साथ पिरोती है। शुरुआत होती है माता अंजनी से, जिन्हें हम जानते हैं कि वो पूर्व जन्म में पुंजकस्थला नाम की एक अप्सरा थी। अच्छा। और पुत्र प्राप्ति की मतलब बहुत तीव्र इच्छा थी उन्हें, तो उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। हाँ, अंजनी की तपस्या तो ठीक है, वो महत्वपूर्ण थी ही, लेकिन क्या पुराण सिर्फ उनके ही प्रयास पर जोर देते हैं, या इसमें मतलब देवताओं की भूमिका, कोई दिव्य योजना पहले से थी? ये अच्छा सवाल है। देखिए, शिव पुराण जैसे ग्रंथ बताते हैं कि हाँ, उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया। लेकिन ये सिर्फ वरदान तक ही सीमित नहीं था। एक मान्यता ये भी है, और काफी प्रबल है, कि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। 11वें रुद्र अवतार? जी, मतलब शिव के वो 11 शक्तिशाली और कभी-कभी उग्र स्वरूप जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था में मदद करते हैं, उनमें से एक। अच्छा, तो फिर शिव जी का अंश हनुमान जी तक पहुंचा कैसे? क्या यहीं पर पवन देव की भूमिका आती है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्हें पवन पुत्र कहने का मुख्य कारण यही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही। पवन देव यानी वायु के देवता, वो इस पूरी प्रक्रिया में कह सकते हैं केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वाल्मीकि रामायण और दूसरे पुराणों में भी ये वर्णन मिलता है कि जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। हाँ, वो पुत्र कामिष्टि यज्ञ। जी, तो यज्ञ से जो दिव्य खीर प्राप्त हुई थी, उसका एक अंश एक चील उठाकर ले गई, और पवन देव के मार्गदर्शन में वो अंश तपस्या में लीन अंजनी की अंजलि में गिरा। अच्छा, तो पवन देव ने ही भगवान शिव के उस दिव्य तेज को, या आशीर्वाद कह लीजिए, उसे माता अंजनी तक पहुंचाया। तो पवन देव सिर्फ एक माध्यम, एक डिलीवरी एजेंट नहीं थे, मतलब वो सक्रिय भागीदार थे इस प्रक्रिया में। हाँ, माध्यम से ज्यादा। क्या स्कंद पुराण या कहीं और उनके योगदान के बारे में कुछ और खास बताया गया है? हाँ, स्कंद पुराण में इस पर और रोशनी डाली गई है। ये सिर्फ एक भौतिक हस्तांतरण नहीं था। कुछ व्याख्याएं कहती है कि पवन देव ने उस दिव्य तेज को अपनी प्राण ऊर्जा से भी संयुक्त किया, मतलब अपनी शक्ति भी उसमें मिलाई। ओहो। और इसी संयोजन के कारण हनुमान जी को वायु के समान वेग मिला, अतुलनीय बल मिला, और वो प्राणदायी शक्ति मिली। अच्छा, तो पवन पुत्र नाम सिर्फ उनके पिता के नाम को नहीं दर्शाता, बल्कि उनकी शक्तियों का भी प्रतीक है, जो वायु तत्व से जुड़ी हैं। ये तो वाकई में एक अद्भुत संगम है। मतलब माता अंजनी की गहरी तपस्या और उनका विश्वास, फिर भगवान शिव का रुद्र अंश, और पवन देव का इतना महत्वपूर्ण योगदान, जिसमें उनकी अपनी ऊर्जा भी शामिल थी। जी, ये उनके असाधारण बल और बुद्धि का स्रोत काफी हद तक स्पष्ट करता है। निश्चित रूप से ये जन्म कथा यही दर्शाती है कि हनुमान जी का प्राकट्य कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि कई दिव्य शक्तियों के संकल्प का परिणाम था। शिव जी से जुड़ाव उन्हें रुद्र अवतार की शक्ति और वैराग्य भी देता है, तो पवन देव से जुड़ाव उन्हें गति, बल और जीवन शक्ति देता है। यही उनके चरित्र की गहराई और उनकी बहुमुखी प्रतिभा की नींव है। तो संक्षेप में कहें, हमने स्रोतों के आधार पर देखा कि हनुमान जी का जन्म माता अंजनी के तप और वरदान, पवन देव की वो महत्वपूर्ण भूमिका जिससे उन्हें पवन पुत्र नाम और शक्तियां मिली, और भगवान शिव के अंश यानी 11वें रुद्र अवतार के रूप में, इन सब का एक दिव्य संयोजन है। बिल्कुल। और वाल्मीकि रामायण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, ये सब ग्रंथ इन घटनाओं का अपने अपने तरीके से वर्णन करते हैं। हाँ, और यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये जन्म कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी भर नहीं है, बल्कि ये हनुमान जी के असाधारण बल, उनकी बुद्धि, उनकी भक्ति, उनका सेवा भाव, इन सब के स्रोत को उजागर करती है। सही कहा। उनका शिव और वायु देव से ये जो दोहरा संबंध है, यही उनके इत अद्वितीय स्वरूप और हिंदू धर्म में उनके इतने केंद्रीय महत्व को स्थापित करता है। ये दिव्यता के संगम का प्रतीक है। बिल्कुल।
और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जब हम हनुमान जी को एक ही समय में शिव का अवतार मानते हैं, जो वैराग्य और विनाश के देवता भी हैं, और साथ ही वायु का पुत्र भी मानते हैं, जो जीवन और गति के प्रतीक हैं, तो ये शक्ति, समर्पण और दिव्यता के किन अनोखे, शायद विरोधाभासी लगने वाले गुणों के मेल की ओर इशारा करता है, इस पर विचार किया जा सकता है।